अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 28 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। और आज वीडियो भी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने एंट्री कहां से लेनी है और एसएल कहां है और टीपी कहां है। और ये बातें मैं आपको आइंदा रोज बताया करूंगा। लेकिन ये अलग बात है कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक अलहदा से सिग्नल देता हूँ। ठीक है जी। और ये बात आपने एंट्री लेनी है जो सिर्फ डेमो अकाउंट पर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ वीडियो आपके लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्रेडिंग व्यू पर। ये आ गया जी हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, गोल्ड का चार्ट है। देखो गोल्ड सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कल हमने क्या एंट्री पॉइंट लगाए थे और क्या मार्केट ने रिएक्शन किया है। ये देखें जी, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा कंज्यूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे दो लेवल से, एक बाय का ये लेवल था और एक ये था। यहाँ पर मार्केट आई, हमने बाय की। ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट रहा। और सेल ट्रेंड में जो मैंने ये मार्क किया था 3400 का एरिया, मैं कब से आपको बताता आ रहा हूँ कि जैसे 3400 से लेकर 3407 तक ये हमारे सेलिंग एंट्री पॉइंट्स हैं। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब सारी ड्राइंग हम करते हैं डेल। डेल करने के बाद एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आज की क्या स्ट्रेटेजी बनने वाली है। ये जी हमारे पास टाइम फ्रेम M30 है। हम इसको चेंज करके डे 1 टाइम फ्रेम में जाएंगे। प्रीवियस कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे। ये है जी हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो और हाई। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर रहे हैं। ये हमारे रेजिस्टेंस और ये प्रीवियस डे का लो जो कि सपोर्ट लेवल बन गया। इनको हम ब्लू रहने देंगे। सेंटर में हम इनका पिवट पॉइंट लगाते हैं। पिवट पॉइंट तकरीबन 3385 पर है। ये हमारा पिवट पॉइंट हो गया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाकर चेक करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने H4 में डिमांड सून सर्च करना है। H4 में डिमांड सून चाहिए हमें। ये रहा जी हमारे पास डिमांड जोन। इसको हम मार्क करते हैं। डिमांड जोन आज कुछ बड़ा होने वाला है, मीन्स कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये हमारी बेरिश कैंडल हो गई और ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग के साथ ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है इस टाइम। मतलब कि मार्केट जल्दी से नीचे नहीं जाएगी। अगर जाए भी सही तो H4 में जाके क्लोजिंग दे तो फिर आपने सेल पर बैठना है। अच्छा जी, इसे थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ। ये हमारा एरिया पिवट पॉइंट को साथ मिलाकर 3385 टॉप है और लो इसका है 3373। हमारी एंट्रीज यहाँ से शुरू हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ से इसको प्रिसाइज करेंगे। प्रिसाइज करने के लिए हम H1 में जाएंगे। H1 में जाने के बाद हाँ जी, H1 में भी यही सिनेरियो है। ठीक है। हम जाएंगे M30 पर। हमने छोटे एसएल के साथ ट्रेड करनी होती है। ये देखो, यहाँ हमें प्रिसाइज मिल रहा है, एक एरिया है हमारे पास, लेकिन वो ज़्यादा ये रहा। ये एरिया थोड़ा सा मैं इसे वाजे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये मैंने इसे मार्क किया है। ठीक है। मैं इसके हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हुए
इसको मैं अब कर देता हूँ ग्रीन कलर, और इसे भी एज ए सपोर्ट लेवल को ग्रीन कलर करता हूँ। ये हमारा डिमांड जोन बन गया। अच्छा, अब हमारे पास दो एरियाज हैं, मतलब कि एक है हमारे पास पिवट पॉइंट और दूसरा है डाउन साइड का ये डिमांड जोन। पिवट पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ हमें कोई भी कैंडल मिले तो हमने बाई की ट्रेड लेनी है। यहाँ छोटा सा एक रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ की लेवल के साथ साथ। ये देखें, ये आज भी हमारे पास दो लेवल बन रहे हैं। ये दो लेवल इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट यहाँ आए और आप वेट करते रहें और मार्केट सारा दिन में यहाँ आए भी ना। ठीक है जी, हमारा पहला एंट्री पॉइंट जो है वो बन रहा है 3385 से। 3385 का होल्ड 34 तक होगा, और इसके बाद अगर मार्केट नीचे आ भी जाए तो ये वाला एरिया, इसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करना है। अच्छा जी, ये हमारा बाय का एरिया है। इसके लिए हम एसएल कहाँ बनाएंगे जी? एसएल हमारा है लो पॉइंट। हमारा एरिया बनता है 73 से 33-73 से ये एरिया बनेगा एसएल का। इसका कलर कर देता हूँ रेड। ये हमारे पास रेड कलर हो गया है। आपका एक एंट्री पॉइंट यहाँ से होगा और दूसरा, फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाती है इधर, तो आप सेकंड एंट्री यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका सेकंड एरिया। फर्स्ट एंट्री 33-77 से होगी, और सेकंड एंट्री अगर मार्केट यहाँ आ गई तो 33-73 से। आपने एसएल इसका नीचे रखना है, 33-74 रखना है। ये हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए। एसएल आपका 3369 होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हमने सेल कहाँ से लेनी है। सेल का एरिया भी बना हुआ है इस टाइम। आप सेल भी शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन भी मिल सकती है मार्केट को। यहाँ से M30 में ही हमारे पास ट्विज़र टॉप बनी हुई है। इस कैंडल की रिस्पेक्ट इसने देनी तो है, लेकिन सेल एरिया जो है इसका स्टॉप लॉस कुछ बड़ा बनने वाला है अगर हम एहतियात करें तो। क्योंकि ऐसा ना हो कि एसएल भी हिट हो जाए और मार्केट भी वापस आ जाए। क्योंकि प्रीवियस डे का जो हमारा हाई एसएल है वो हमारा बनता है 12 का, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आप इसको अगर यहाँ से एंट्री लेंगे भी सही, तो सिर्फ आप छोटे से एसएल के साथ 3402 पर एसएल रखेंगे। इसको हम डेल करते हैं। ये नेक्स्ट एरिया है। एज अ स्कैल्पिंग के लिए आप जैसे ही आपको कोई कैंडल मिले तो यहाँ से आपने ट्रेड एक्टिव करनी है, और कैंडल के हाई पर आपने एसएल लगा देना है। ये है जी बाय एरिया, और ये है सेल। सेल आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? सेल आपकी होल्ड हो सकती है मैक्सिमम आपने यहाँ तक, बस। अगर आप मज़ीद इसे होल्ड करना चाहेंगे तो इसे ब्रेक इवन कर लेंगे, या अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आप इसे होल्ड कर लेंगे, ताकि ये रीटेस्ट के लिए वापस ऊपर जाए भी सही या बाय पे निकले भी सही, तो आपको लॉस ना हो। फिर इसका सेकंड एरिया यही हो सकता है। मीन्स के मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन एरिया पर है। ठीक है, ये देखें ना, ये सारा ये एरिया सारा ऐसा ही हो रहा है। अच्छा जी, अब जाते हैं जी हम फिबोनाची यूज करते हैं कि वहाँ इसका रिटेस्ट बनता क्या है असल में। ये लो मार्क किया और हाई, लो से हाई मार्क करने के बाद इसने हमें एरिया दे दिया जी 0.5 का एरिया दिया इसने।
बिल्कुल पिवट पॉइंट ही है ये, मतलब कि जो हमने पहले ही ब्लू लाइन लगाई हुई है, यही हमारा पिवट पॉइंट बनता है। फिबोनाची का सेंट्रल एरिया भी यही बनता है 50 का। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जी, अगर मार्केट ऊपर निकल भी जाए, मार्केट जब ऊपर निकलेगी तो इसे ब्रेक करेगी 3400 को। ये कैंडल आपको यहाँ क्लोज दे दे, कैंडल कौन सी क्लोज दे दे आपको, ग्रीन के साथ, वो रेड के साथ M30 में अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाए तो सिंपल है कि आपने इसके रिटेस्ट पे सेल एंट्री ले लेनी है। ये यहाँ और इधर से ऊपर, और फिर आप इसे होल्ड कर पाएंगे तकरीबन 3418 तक। ये एरिया, यहाँ आप अपना टीपी रख लेंगे। ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपको एंट्री पॉइंट भी बता दिए हैं, सेल एंड बाई के दोनों एरियाज के। अब देखते हैं फंडामेंटल। आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त का फंडामेंटल में जाकर, हाँ जी, हाई इम्पैक्ट तो आज है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 पर है, यूएसडी से रिलेटेड है। जीडीपी का डाटा आएगा, वो भी हाई इम्पैक्ट है, और यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं, ठीक है जी। और मीडियम इम्पैक्ट भी दो हैं, वो भी जीडीपी के प्राइस हैं, होम सेल्स प्राइस हैं। तो आप इस टाइम से आप बेहतर यही है कि अवॉइड करेंगे। उसके बाद डाटा, मेरे ख्याल से डाटा ऐसा भी हो सकता है कि ये अप और डाउन मार्केट कैंडल ऊपर भी बना दे और नीचे भी बना दे। तो इससे बेहतर ये है कि आपका एंट्री लेने से बेहतर ये है कि आप इससे दूर रहें। हो सकता है आपका एसएल इधर से बीट हो जाए और उधर से बीट हो जाए। बेहतर यही है कि आज आप न्यूज़ के टाइम बिल्कुल अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देंगे, चाहे वो लॉस में भी क्यों ना हो। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।